साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी वाला के प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज की क्लास में हम जानेंगे कि बीपीएससी और यूपीएससी के बीच डिफरेंस क्या है। यानी वैसे सभी विद्यार्थी जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्या उन्हें बीपीएससी की परीक्षा में शामिल होना चाहिए, या वे विद्यार्थी जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस में भी भाग लेना चाहिए। क्या दोनों के सिलेबस में समानता है या दोनों के सिलेबस में अंतर है, और आखिर किस प्रकार की योग्यता रखने वाला विद्यार्थी यूपीएससी की परीक्षा में शामिल हो सकता है और किस प्रकार की योग्यता रखने वाला विद्यार्थी बीपीएससी की परीक्षा में शामिल हो सकता है। तो आज हम इस पूरे जो एक कह सकते हैं कि लेक्चर पे चर्चा करेंगे, जहां हम यूपीएससी और बीपीएससी के डिफरेंस को समझेंगे। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि दोनों एग्जाम के बीच जो बेसिक डिफरेंस है वो बेसिक डिफरेंस क्या है। आप यहां देख सकते हो कि अगर मैं बात करूं बीपीएससी एग्जामिनेशन के बारे में, तो आप यहां देख पाओगे कि जो बीपीएससी की परीक्षा है यह स्टेट लेवल की एग्जामिनेशन है, यानी बिहार राज्य की यह परीक्षा है। वहीं आप यूपीएससी की बात करोगे तो यह नेशनल लेवल की एग्जामिनेशन है, जिसमें पूरे राष्ट्र के विद्यार्थी भाग लेते हैं। और बिहार बीपीएससी की परीक्षा में भाग तो पूरे राष्ट्र के विद्यार्थी ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो उत्तरी भारत के 3-4 प्रमुख राज्य हैं, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, इन राज्यों के जो विद्यार्थी होते हैं वो बीपीएससी की परीक्षा में भाग लेते हैं। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, योग्यता की बात करें, तो दोनों परीक्षाओं में शामिल होने के लिए आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। यानी बीपीएससी की परीक्षा के लिए भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ग्रेजुएशन है, और यूपीएससी परीक्षा में भी शामिल होने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ग्रेजुएशन है। यानी यहां पे तो दोनों के बीच में समानता है। इसके बाद अगर बीपीएससी की एज लिमिट की बात करें कि एक परीक्षार्थी जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है वो कितने वर्ष की आयु तक शामिल हो सकता है, तो 22 से 37। हालांकि ऐसा नहीं है, 21 वर्ष का भी विद्यार्थी शामिल हो सकता है, परंतु 21 वर्ष उम्र में कुछ पद ही अवेलेबल होते हैं, सारे पद अवेलेबल नहीं होते हैं। वहीं आप बात करो यूपीएससी एग्जामिनेशन में तो 21 मिनिमम एज है, और जनरल कैटेगरी वालों के लिए मैक्सिमम 32 इयर्स एज है। हालांकि जो ओबीसी कैटेगरी के विद्यार्थी होते हैं, एससी एसटी कैटेगरी के विद्यार्थी होते हैं, उन सभी विद्यार्थियों को एज में रिलैक्सेशन प्राप्त होता है। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो दोनों परीक्षाओं में 3 स्टेजेज में एग्जामिनेशन होती है। प्रिलिमिनरी परीक्षा, जिसे प्रारंभिक परीक्षा या प्राथमिक परीक्षा कहते हैं, जिस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य नॉन सीरियस कैंडिडेट को परीक्षा से बाहर करना है। यानी जो वैसे जो थोड़े लेस सीरियस विद्यार्थी हैं, कम गंभीर विद्यार्थी हैं, उन्हें सिलेक्शन की प्रक्रिया से बाहर कर देना। यानी कि ये जो प्रीलिम्स होता है वो सिलेक्शन के बजाय रिजेक्शन के लिए होता है, जिसमें लेस सीरियस और नॉन सीरियस जो परीक्षार्थी है, जो स्टूडेंट है, उसे एलिमिनेट कर दिया जाता है। उसके बाद दूसरे चरण की परीक्षा होती है। देखो, जो प्रीलिम्स की परीक्षा होती है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि एमसीक्यू होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। वहीं जो मेंस की परीक्षा होती है वो रिटन एग्जामिनेशन होती है, और तीसरा स्टेज जो होता है वो इंटरव्यू होता है। यानी मेंस और इंटरव्यू में जो मार्क प्राप्त करोगे, उन मार्क के आधार पर, उन अंक के आधार पर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। प्रीलिम्स का अंक फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं किया जाता है। तो यह तो बात हुई कि दोनों परीक्षाओं में अंतर और समानता क्या है। तो
अगर आप बीपीएससी की परीक्षा पास करते हो तो बिहार राज्य की सरकारी सेवा में अधिकारी के पद पर नियुक्त होगे, और अगर आप यूपीएससी की परीक्षा पास करते हो तो केंद्र सरकार की सेवाओं में शामिल होंगे, और अखिल भारतीय सेवा जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा या इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा है, वहां आप शामिल हो जाइएगा। अब दोनों के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं तो हमें यह पता चल जाएगा कि क्या हमें बीपीएससी की तैयारी के साथ साथ यूपीएससी के लिए भी सोचना चाहिए या यूपीएससी के लिए नहीं सोचना चाहिए। और अगर यूपीएससी का विद्यार्थी तैयारी कर रहा है तो उसे साथ साथ स्टेट पीसीएस जैसे बीपीएससी की परीक्षा में भाग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो दोनों के एग्जाम पैटर्न को समझते हैं। दोनों परीक्षा का जो एग्जाम पैटर्न है वो 3 स्टेज का पैटर्न है। अगर आप बीपीएससी की प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बात करो, किसकी? अगर बीपीएससी की आप प्रीलिम्स की बात करो तो यहां 150 मार्क्स की परीक्षा होती है, 150 अंक की परीक्षा होती है, और टोटल 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बीपीएससी की जो प्रीलिम्स परीक्षा होती है वहां 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हर सही उत्तर के लिए 1 मार्क्स, यानी टोटल 150 मार्क्स की परीक्षा होती है, 150 अंक की परीक्षा होती है। जबकि जो मेंस परीक्षा होती है वो 900 मार्क्स जो होते हैं इनके आधार पर मेरिट बनता है। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और एसए की पेपर होता है। पहले बीपीएससी में ऑप्शनल का पेपर होता था, हालांकि ऑप्शनल का पेपर तो आज भी है, लेकिन वर्तमान में जो ऑप्शनल का पेपर है उसे क्वालिफाइंग बना दिया गया है। पहले ऑप्शनल का पेपर क्वालिफाइंग नहीं था, पहले जो ऑप्शनल का पेपर था वो मेन मेरिट लिस्ट में ऐड किया जाता था, उसके अंक के आधार पर ही जो मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाता था। जबकि आप यहां पे गौर करोगे कि जो 200 मार्क्स होते हैं ये क्वालिफाइंग होता है। यहां पे 2 पेपर्स होते हैं, अभी हम बात करेंगे कौन कौन से 2 पेपर होते हैं, तो ये क्वालिफाइंग होते हैं। तो मेंस का जो रिजल्ट आएगा वो 900 मार्क्स पर आता है, और 120 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। तो टोटल आप देखिएगा तो कि 1020 नंबर की परीक्षा होती है, और 1020 नंबर पर आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है। तो बीपीएससी की परीक्षा में मेंस 900 मार्क्स का हो रहा है, हालांकि वैसे तो 1100 मार्क्स का हो रहा है, परंतु जो मेरिट लिस्ट तैयार होता है वो 900 मार्क्स पर तैयार होता है। अगर बात करो यूपीएससी की, तो यूपीएससी का जो प्रीलिम्स की परीक्षा है वो बीपीएससी की तुलना में उसकी जो टफनेस है वो ज्यादा है। हालांकि अगर हम कॉम्पिटिटिवनेस की बात करें तो बीपीएससी की परीक्षा में कम कॉम्पिटिटिवनेस नहीं है, कम प्रतिस्पर्धा नहीं है। यूपीएससी की परीक्षा जो पूरे राष्ट्र के स्तर पर होती है उसमें लगभग 4 से 5 लाख विद्यार्थी शामिल होते हैं, और बिहार जो कि एक राज्य स्तरीय परीक्षा है वहां भी 4 साढ़े 4 लाख विद्यार्थी शामिल होते हैं। इतने विद्यार्थी तो फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो प्रतिस्पर्धा जो नंबर ऑफ कैंडिडेट, नंबर ऑफ विद्यार्थी की बात करें तो लगभग समानता देखने को मिलेगी। लेकिन अगर मैं टफनेस की बात करूं तो ऑब्वियसली जो यूपीएससी की परीक्षा होती है वहां पे 200 मार्क्स का जीएस पेपर होता है, और जीएस पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हर मार्क्स के लिए, हर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क मिलता है, यानी कि टोटल 200 अंक हो गए। कितने? 200 अंक हो गए। और जबकि सीसैट पेपर में आप देखोगे टोटल यहां पे 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 80 क्वेश्चन 2.5 मार्क्स के आप देखोगे तो यहां पे भी 200 मार्क्स आपको देखने को मिलेगा। अब जो सीसेट का पेपर है यहां पे क्वालिफाइंग है, और सीसेट के पेपर में आपको पैसेज पूछा जाता है, साथ ही साथ आपको इसके अलावा यहां पे रीजनिंग और जो मैथमेटिक्स है वो यहां पे सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप बीपीएससी की परीक्षा में बात करोगे तो यहां पे केवल 10 अंक का एप्टीट्यूड पूछा जाता है, जो कि बेसिक मैथमेटिक्स, जो बेसिकली अर्थमेटिक्स होता है, और साथ ही साथ रीजनिंग के कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं
जो विद्यार्थी PYQ सोल्व करके भी उन 10 अंक के लिए अपनी तैयारी पूरी कर लेता है, परंतु यहां पे जो सीसैट का पेपर है उसके लिए आपको अलग से और विशेष रूप से तैयारी करने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपका बैकग्राउंड साइंस और मैथमेटिक्स रहा है तो इस पेपर को तैयार करने में आप अधिक सहजता की स्थिति में रहेंगे, और अगर आपका बैकग्राउंड कॉमर्स और आर्ट्स जैसा रहा है तो थोड़ी सी 2-4% अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आप मेहनत करके इसे भी बेहतर तौर पर प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये जो होगा आपका क्वालिफाइंग होगा। और जो जीएस होता है यहां पे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 200 मार्क्स का, और यहां भी प्रीलिम्स क्या है, क्वालिफाइंग है। केवल और केवल प्रीलिम्स इसलिए पास करना है ताकि मुख्य परीक्षा में आप शामिल हो सको। यूपीएससी की जो मेंस एग्जामिनेशन है वहां पे जो टोटल मेरिट के लिए मेंस की लिखित परीक्षा होती है, देखो जो प्रीलिम्स होता है ये एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जबकि जो मेंस होता है वो रिटेन होता है। यहां पे विद्यार्थी को आंसर राइटिंग करनी होती है। तो बीपीएससी का जो भी मेंस परीक्षा है वो भी रिटेन है, और प्रीलिम्स जो है वो एमसीक्यू बेस्ड है। यहां पे भी आप देखिए कि टोटल 1750 मार्क्स का पेपर होगा। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4। अभी हम बात करेंगे कि सिलेबस में क्या समानता है, अभी हम उस पे आते हैं। साथ ही साथ एक पेपर एसए का भी होगा और 2 पेपर ऑप्शनल के होते हैं। तो टोटल आपके कितने पेपर हो गए, 4 और 3 7, और अगर आप उसे 250 मार्क्स से कैलकुलेट मल्टीप्लाई करोगे तो 1750 मार्क्स आपको मेंस में आएगा, और ये मेरिट है, यानी कि इस 750 पर आपका मेंस में मेरिट तैयार होगा। जबकि 600 जो होता है ये क्वालिफाइंग होता है। 600 में 200 पेपर्स होते हैं, 300 मार्क्स और 300 मार्क्स के, जिसमें से एक तो कंपलसरी है इंग्लिश लैंग्वेज पेपर और दूसरा है एक इंडियन लैंग्वेज पेपर, जिसे विद्यार्थियों को चूज करने का अधिकार मिलता है। जैसे मैं परीक्षा में, यूपीएससी की परीक्षा में शामिल हुआ था, तो चूंकि मैं नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करता हूं और स्पेसिफिकली बिहार से, तो मैंने जो दूसरा क्वालिफाइंग पेपर है उसे हिंदी चूज किया था। और तीसरा जो चरण है, स्टेज है, वो इंटरव्यू है, और यहां पे इंटरव्यू 275 मार्क्स का होता है। तो ये तो एक आपको पता होना चाहिए कि दोनों में कितने नंबर की परीक्षा टोटल होती है। यहां 1750 और 275 इन दोनों को जोड़ करके आपका फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि बीपीएससी की जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है और यूपीएससी की जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है उसमें थोड़ी सी बातें। अब देखो, बीपीएससी में भी नेगेटिव मार्किंग है। हालांकि पहले बीपीएससी की परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता था, तो लोग कहते भी थे कि जा रहे हो परीक्षा देने के लिए तो एक भी गोला खाली छोड़कर मत आना, गोला को भर के आना। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब यहां भी नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलता, जो कि 1/3 है। हालांकि जब पहली बार बीपीएससी ने नेगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस किया था तो 1/4 रखा था, 0.25 था। अब इसे बढ़ा करके 1/3 कर दिया। और यूपीएससी में भी जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी 1/3 है, यानी कि 33.33% ही है। यहां पे बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है, ज्यादातर क्वेश्चंस आपको थोड़ा फैक्चुअल आधार पर ज्यादा मिलेगा। उसमें कॉन्सेप्चुअलिटी कम होती है, लेस कॉन्सेप्चुअल होते हैं, लेकिन फैक्चुअल ज्यादा होता। लेकिन अगर आप 71 बीपीएससी को देखोगे और 69 बीपीएससी को देखोगे, 68 बीपीएससी को देखोगे, तो काफी चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी ठीक ठाक बीपीएससी ने पूछा, यानी कि लेकिन 70 बीपीएससी में बीपीएससी ठीक ठाक तरीके से फैक्चुअल देखने को मिला। तो यह भी आपको अंतर पता होना चाहिए। अगर यूपीएससी की बात करें तो वहां पे फैक्चुअल क्वेश्चंस आपको कम मिलेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा मिलेगा। आपको विषय की गहरी समझ होने की आवश्यकता है। अब एक सिंपल बात समझिए, आप अगर बीपीएससी की तैयारी करते हो तब भी मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को पढ़ते हो, और आप यूपीएससी की तैयारी करते हो वहां भी मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को पढ़ते हो, जहां गांधीयन मूवमेंट को पढ़ते हो। तो दोनों जगह पढ़ना है। बीपीएससी की परीक्षा में थोड़ा फैक्चुअल इंक्लिनेशन ज्यादा होता है,
फैक्चुअल ओरिएंटेशन ज्यादा होता, स्पेसिफिक डेट भी पता होना चाहिए, और जो यूपीएससी की परीक्षा में उसी टॉपिक की पूरी एक डेवलपमेंट आपको पता होना चाहिए, एक स्टोरी टेलिंग आपको पता होना चाहिए कि हर इवेंट का अपना ही एक इंपॉर्टेंस है, ताकि आप लिंक करके जब क्वेश्चन आपसे फ्रेम किया जाए तो आप इजी तौर पर उत्तर दे सको। देखो, किसी भी विषय की अच्छी तैयारी तभी मानी जाती है जब आप उसे बहुत गहराई में जाकर उसके डेप्थ को आप समझते हो, उसके डिफरेंट डायमेंशंस को आप कवर करते हो, तभी बेहतर है। और यूपीएससी की परीक्षा में ये चीजें हैं। तो अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते वक्त आप कॉन्सेप्चुअल ओरिएंटेशन को भी फोकस करते हो, केवल फैक्ट की बात नहीं करते बल्कि एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव रखते हो, तो आप यूपीएससी और उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में भी शामिल हो सकते हो। आपका जो डायमेंशन है वो डायमेंशन काफी बड़ा हो जाएगा। दोनों परीक्षा में 4 ऑप्शंस के सवाल पूछे जाते हैं। हालांकि बीपीएससी में पहले 5 ऑप्शंस पूछे जाते थे, लेकिन अब बीपीएससी ने उसको रिफॉर्म करते हुए 4 ऑप्शन किया है। बीपीएससी में जीएस का वास्ट एरिया है, लेकिन साथ ही साथ आपको स्टेट जीके भी पता होना चाहिए, बिहार जीके पढ़ना होगा, लेकिन यूपीएससी के लिए स्टेट स्पेसिफिक डेटा आपको पता करने की आवश्यकता नहीं है। बीपीएससी में जो प्रीलिम्स होगा वो केवल जीएस पेपर होगा, और जीएस पेपर में आपके जनरल स्टडीज होते हैं, जिसके अंतर्गत हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, और दूसरा जनरल साइंस भी होता है, जिसके अंतर्गत साइंस टेक भी पूछ रहा है, और एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग भी पूछे जाते हैं, जो कि 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल 150 क्वेश्चंस, 150 मार्क्स की परीक्षा होती है। लेकिन यूपीएससी में प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, एक तो जनरल स्टडीज का पेपर होता है और एक सीसेट का पेपर होता है। जनरल स्टडीज में भी 100 क्वेश्चंस और सीसेट में भी 100 क्वेश्चंस होते हैं। अब बीपीएससी के प्रीलिम्स का सिलेबस देखिए। सबसे पहले यहां पे है जनरल साइंस, और जनरल साइंस से आपको अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और बीपीएससी में यहां से लगभग 30 क्वेश्चन फिक्स होते हैं। और ये जनरल साइंस जो है, अब इसका देखो डायमेंशंस बदला है। पहले केवल और केवल एनसीईआरटी बेस्ड साइंस पूछी जाती थी, विद्यार्थी को प्रिपेयर करना बहुत आसान होता था, लेकिन अब यहां पे डायमेंशंस को थोड़ा बढ़ाया है एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी अब शामिल कर लिया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से भी प्रश्न अब यहां पे पूछे जाते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। जनरल साइंस। दूसरा, इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनल इंपॉर्टेंस, जिसे हम क्या कहते हैं, करंट अफेयर्स करते हैं, और करंट अफेयर्स से लगभग आपको 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कितने? 25 क्वेश्चंस आपको यहां से देखने को मिलता है। कितना क्वेश्चंस? 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा आपको। अभी हालांकि देखो, ये जरूरी नहीं कि 25 ही पूछेगा, कभी कभी तो 30 से 32 तक भी क्वेश्चन पहुंच गया है। काफी बड़ा दायरा है, और ये आपको डे टू डे बेसिस पर प्रिपेयर करना है। देखो, बीपीएससी और यूपीएससी का जो करंट अफेयर पूछने का जो पैटर्न है, उसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिलेगा। यूपीएससी डेवलपमेंट को लेकर ज्यादा सवाल बनाती है, लेकिन बीपीएससी जो फैक्चुअल डेटा रहा है उसको लेकर ज्यादा क्वेश्चन पूछती है। तो यहां पे आपको अपने नॉलेज और डेप्थ को डाइवर्स करने की आवश्यकता पड़ेगी। यूपीएससी के लिए हिस्ट्री की बात करें तो यहां पे हिस्ट्री में बिहार स्पेसिफिक भी हिस्ट्री आ जाता, और हिस्ट्री से 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि काफी बढ़िया वेटेज इसका रहा है। इंडियन पॉलिटी से आपको 12 to 15 क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा, और ये इंडियन पॉलिटी बिल्कुल वही इंडियन पॉलिटी है जो आपको यूपीएससी की परीक्षा के लिए पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी के लिए आपको अलग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस पढ़ना है और बीपीएससी की परीक्षा के लिए अलग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस पढ़ना। दोनों परीक्षा में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है यहां पे इस विषय को लेकर के। यही सिमिलैरिटी आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट को भी लेकर देखने को भी मिलेगा। ज्योग्राफी भी आपको वही है। आप देखो, यूपीएससी में भी एनसीईआरटी बेस्ड ज्योग्राफी पूछे जाते हैं थोड़ा सा डेप्थ के साथ, और बीपीएससी में बहुत एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही पूछ लिए जाते हैं। यहां पे बहुत ज्यादा आपको डिटेलिंग और डेप्थ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप 6 to 12 क्लास की एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिए हो,
उससे रिलेटेड बनने वाले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिए हो तो आपको ज्योग्राफी कभी परेशान नहीं करेगा, इंडियन पॉलिटी कभी परेशान नहीं करेगा, हिस्ट्री कभी परेशान नहीं करेगा। और इंडियन इकोनॉमी के लिए तो आपको किसी भी नोट्स, जैसे हमारा ही नोट्स आता है बीपीएससी वाला का, या तो हमारा जो ओनली आईएएस का नोट्स आता है, तो यहाँ पे आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो इंडियन इकोनॉमी के लिए। और इंडियन इकोनॉमी में जो ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछते हैं वो बिहार बजट, नेशनल बजट और इकोनॉमिक सर्वे से जुड़े हुए डेटा और उसके जो कहते हैं कि एक पेरिफेरल डायमेंशंस को कवर करते हुए क्वेश्चन पूछते हैं। बिहार जीके का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, यहां से आपको 20 से 25 क्वेश्चन तक वेरी करेगा और इकोनॉमी से भी आपको 10 से 12 क्वेश्चन पूछ लेता है। जनरल एप्टीट्यूड से आपको टोटल 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये तो बीपीएससी का सिलेबस है। अब इसी प्रकार का एक सिमिलर सिलेबस आपको यूपीएससी में भी देखने को मिलेगा। आप यूपीएससी के जनरल स्टडीज के पेपर को देखिए तो आपको सिलेबस में काफी सिमिलैरिटी दिखेगी। आप यहां देखिए, यहां भी करंट इवेंट पढ़ना है, लेकिन मैंने क्या कहा कि करंट इवेंट जो यूपीएससी की परीक्षा में पढ़नी होती है उसका जो डायमेंशंस है वो बहुत गहरा है, वो डेवलपमेंट को लेकर ज्यादा सवाल पूछता है। जबकि बीपीएससी में फैक्चुअल इंक्लिनेशन होता है, फैक्चुअल ओरिएंटेशन होता है, यूपीएससी में नहीं है। यहां पे कोई भी जो इवेंट हो रहा है उसके प्रॉपर डायमेंशंस को आपको कवर करने की आवश्यकता है। जो हिस्ट्री है वो तो दोनों सेम है, बीपीएससी और यूपीएससी में हिस्ट्री से मिलेगा। हालांकि क्वेश्चन पूछने का पैटर्न दोनों परीक्षा में अलग अलग है। बीपीएससी की परीक्षा बहुत ही पॉलिटिकल हिस्ट्री ज्यादा पूछती है, जबकि यूपीएससी में आपको इकोनॉमिक हिस्ट्री, कल्चरल हिस्ट्री और सोशल हिस्ट्री, ये हिस्ट्री आपको वहां पे ज्यादा पूछेगा। तो दोनों के पैटर्न में अंतर है। हालांकि जो पूरी टॉपिक है, जो पूरा सब्जेक्ट है, वो सिमिलर सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों जगह पढ़ना है आपको, बीपीएससी में भी पढ़ना है, यूपीएससी में पढ़ना है। यूपीएससी में डेप्थनेस ज्यादा चाहिए, बीपीएससी में डेप्थनेस कम चाहिए। इंडियन पॉलिटी भी आपको वही मिलेगा। इकोनॉमी में यूपीएससी में डायमेंशन थोड़ा ज्यादा है। और यहां पे एक और स्पेसिफिक हो जाता है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, जबकि बीपीएससी की परीक्षा में जो इन्वायरमेंट होता है वो साइंस का ही पार्ट होता है। हालांकि यूपीएससी में इन्वायरमेंट अलग से पूछा जाता है और इन्वायरमेंट से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में यूपीएससी के लिए जो इन्वायरमेंट रहा है वो बहुत अट्रैक्टिव रहा है, तो ये कुछ ज्यादा रोल प्ले कर रहा। और जनरल साइंस में यहां भी साइंस टेक है। जनरल साइंस जो आप बीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो वो तो है ही, लेकिन साथ ही साथ यहां भी साइंस एंड टेक है और साइंस एंड टेक से काफी सारे सवाल बनते हैं। साइंस एंड टेक से अगर बात करोगे तो काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करोगे तो सिलेबस जो प्रीलिम्स का सिलेबस है उसमें ठीक ठाक सिमिलरिटी है, यानी 60 to 70% तक सिमिलरिटी देखने को मिलता है। तो अगर आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप अपने डायमेंशंस को बढ़ाते हुए, अपने एफर्ट को और अधिक पुश करते हुए आप यूपीएससी की ओर भी सोच सकते हो। और अगर आप यूपीएससी के लिए सोचते हो तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो सिलेबस है वो बिल्कुल यूपीएससी से सिमिलरिटी है, तो वो भी आपको फायदा मिलने वाला है। इसके अलावा अगर आप बात करो कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको बीपीएससी की परीक्षा में भी शामिल होना चाहिए। वैसे तो लाइव तैयारी के दौरान ऑप्शन बी पर ज्यादा फोकस नहीं होना चाहिए, ऑप्शन ए पर ही ज्यादा फोकस्ड होना चाहिए। लेकिन मेरी समझ और राय इतनी जरूर कहती है कि आपको ऑप्शन बी को भी फोकस करने की आवश्यकता है। स्टेट पीसीएस को भी आप साथ लेकर चल सकते हो, तो ये आपको हेल्प करेगा। लेकिन जो सीसेट का पेपर है ये आपको इसको अलग से, इसको समय देकर के आपको प्रिपेयर करने की आवश्यकता मिलेगी। एक तो अर्थमेटिक है, दूसरा डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन पूछते हैं। हालांकि ये जो पेपर आपको मिलेगा ना, जो यूपीएससी है और यूपीपीएससी है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, इन दोनों में आपको 80 to 90% सिमिलैरिटी है। इसीलिए अक्सर यूपीएससी की तैयारी करने वाला विद्यार्थी यूपीपीएससी की परीक्षा में शामिल होता ही होता है। लेकिन अगर आप इन दोनों परीक्षाओं को देख रहे हो तो साथ ही साथ आप बीपीएससी को भी साथ में देख सकते हो, क्योंकि वहां पे भी सिमिलरिटी आपको मिल जाएगी। अब आते हैं दोनों के मेंस को कंपेयर कर लेते हैं।
आप यहां देखिए, यूपीएससी में 2 पेपर क्वालिफाइंग होगा, एक इंग्लिश पेपर होगा, जो बेसिकली आप 10th और 12th में पेपर प्रैक्टिस करते हो ना, कॉम्प्रिहेंशन, प्रिसीज राइटिंग, तो ये सब है ना, सारी चीजें आपको मिलेगा, ट्रांसलेशन, तो ये आप आसान से कवर कर सकते हो। 300 मार्क्स का ये पेपर होता है, 300 मार्क्स होते हैं टोटल, और जिसको केवल और केवल आपको क्वालिफाई करना है, और क्वालिफाई करने के लिए आपको कितने अंक लाने हैं, तो ये केवल और केवल क्वालिफाइंग होता है, बस आपको 33% अंक लाने हैं। और एनी इंडियन लैंग्वेज आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, जो 22 भाषाएं हैं हमारी 8 शेड्यूल में, वहां पे किसी भी भाषा को आप सिलेक्ट करके परीक्षा में शामिल हो सकते हो। इसके अलावा यहां पे 4 आपको जनरल स्टडीज का पेपर मिलेगा, एक एसए का पेपर मिलेगा, और यहां जो एसए का पेपर है और बीपीएससी में जो एसए का पेपर है, इन दोनों में सिमिलैरिटी है। अगर आप यूपीएससी के लिए एसए प्रिपेयर किए हो तो आप बीपीएससी के लिए भी वेल प्रिपेयर्ड हो, और अगर आपने बीपीएससी के लिए प्रिपेयर किया है तो आप यूपीएससी में भी बेहतर परफॉर्म कर सकते हो। हालांकि यूपीएससी में थोड़ी डेप्थनेस और ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता है, लेकिन इससे तो आपके क्रिएटिव स्किल पे डिपेंड करता है, आप टॉपिक रिलेटेड कितनी बातें सोच पाते हो, तो ये आपको काफी बेनिफिट करेगा। ये दोनों में सिमिलैरिटी है। अब अगर हम बात करें बीपीएससी के जनरल स्टडीज 1 पेपर की, तो यहां पे आपको कई सारे टॉपिक्स पूछे जाएंगे जनरल स्टडीज 1 से। एक तो हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर पूछा जाता है, हिस्ट्री हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया। इसके अलावा आपको और क्या देखने को मिलेगा, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर के अलावा आप यहां पे गौर करोगे तो एक और इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे डीआई होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन देखने को मिलता है। और थर्ड क्या होता है, तो थर्ड यहां पे करंट अफेयर और प्लस आईआर आपको यहां पे पूछा जाएगा। जबकि आप यूपीएससी की परीक्षा में देखोगे कि जनरल स्टडीज के पेपर 1 में यहां पे इंडियन और वर्ल्ड हिस्ट्री पूछा जाता है, हालांकि बीपीएससी में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पूछा जाता है, यानी वर्ल्ड हिस्ट्री बीपीएससी के सिलेबस में शामिल नहीं है, यूपीएससी में है कल्चर। और यहां जो कल्चर है यूपीएससी में उसका ब्रॉडनेस ज्यादा है, लेकिन बीपीएससी में आर्ट एंड कल्चर का जो सिलेबस है बहुत ही डिफाइंड सिलेबस है। 4-5 टॉपिक आपको प्रिपेयर करने हैं और उन्हीं 5 टॉपिक से रिपीटेशन पर सवाल पूछे जाते हैं। पटना कलम पेंटिंग, पाल आर्ट, मौर्यन आर्ट, इसके अलावा मधुबनी पेंटिंग, मंजूसा पेंटिंग, और ये आपको 4-5 वेस्टर्न एजुकेशन का डेवलपमेंट और कुछ आइडियोलॉजी। तो यहां आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस बहुत डिफाइंड सिलेबस देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं जनरल स्टडीज 2 में, यहां पे पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस पूछा जाएगा, आईआर और सोशल जस्टिस। अब यहां पे जो आपको जीएस पेपर 2 में पूछा जाता है, जीएस पेपर 2 में आप गौर करोगे तो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस पूछा जाता है, इसके अलावा ज्योग्राफी पूछी जाती है और इकोनॉमी पूछी जाती है, साथ ही साथ साइंस एंड टेक पूछा जाता है। तो यहां पे ये सभी सब्जेक्ट जीएस पेपर 2 में आ जाते, लेकिन यहां पे आपको अलग मिलेगा, जैसे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, बायोडायवर्सिटी आपको जीएस पेपर 4 में पूछा जाएगा, पेपर 4 में। और जनरल स्टडी 2 में आपको आईआर वगैरह पूछा जाता है। पेपर 4 बिल्कुल स्पेसिफिक होता है, जो बीपीएससी में नहीं है, इथिक्स का पेपर, इथिक्स एंड इंटीग्रिटी का पेपर, जो कि आपको बीपीएससी में इथिक्स नहीं पढ़ना, लेकिन अगर देखो जो बच्चा इथिक्स पढ़ता है ना, उसको एस्से लिखने में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। उसका जो कहते हैं ना कि जो डायमेंशंस होती है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड देखने को मिलती है। पेपर 6 और 7 ऑप्शनल है, बीपीएससी में अब ऑप्शनल को क्वालिफाइंग बना दिया गया है। ऑप्शनल तो आपको चूज करना होगा, लेकिन अब 100 मार्क्स के ऑप्शनल पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, और वो भी ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से आपको 30 से 40% मार्क्स लाने हैं पास करने के लिए। तो बीपीएससी का पेपर कंपैरेटिवली बहुत इजी है, लेकिन अगर आप यूपीएससी को प्रिपेयर कर रहे हो तो बीपीएससी के लिए आपको डेफिनेटली सोचना चाहिए, क्योंकि सिलेबस में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है और लगभग टॉपिक आप बीपीएससी का पढ़ चुके होते हो, बस अलग से आपको स्टेट जीके कवर करना है। और अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको अपने जो डेप्थनेस और ब्रॉडनेस को थोड़ा विस्तार करने की आवश्यकता है, ताकि जो अदर स्टेट्स हैं जैसे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, और आप यूपीएससी के लिए भी सोच पाओ। ठीक है, तो अब आप समझ पाए होंगे कि यूपीएससी और बीपीएससी में डिफरेंस क्या है, दोनों में आखिर कौन ज्यादा इजी है और कौन ज्यादा टफनेस है।
अगर पूछोगे नंबर ऑफ कैंडिडेट के मामले में, तो दोनों परीक्षा में जो कॉम्पिटिटिवनेस है, प्रतिस्पर्धा, लगभग आपको समान देखने को मिलेगा कि उतनी संख्या में लगभग विद्यार्थी भाग लेते हैं। हाँ, जो प्रश्न का विस्तार है, सिलेबस का विस्तार है, वो यूपीएससी में ज्यादा है। बीपीएससी में सिलेबस का विस्तार वैसा नहीं है। बीपीएससी का सिलेबस बहुत डिफाइंड है। प्रीलिम्स के सिलेबस में तो थोड़ा ब्रॉडनेस है भी, लेकिन बीपीएससी का जो मेंस का सिलेबस है वो बहुत ही डिफाइंड सिलेबस है और इजी टू कवर है। अगर आप 4 से 5 महीने मेंस के पेपर पर खर्च करते हो तो आई प्रॉमिस यू कि आप अपने मेंस को बहुत ही वेल मैनर में प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन यूपीएससी को प्रिपेयर करने के लिए आपको 12 से 14 महीने खर्च करने पड़ेंगे। ये नहीं कह सकता कि आप 4 महीने पढ़ करके प्रिपेयर कर लोगे, नहीं, वहां पे आपको समय देना पड़ेगा। बीपीएससी में चीजें बहुत डिफाइंड है, इसलिए यहां पे चीजें बहुत कंपैरेटिवली इजी हैं। ठीक है साथियों, सो ऑल द बेस्ट आप सभी को। आप आने वाले जितनी भी परीक्षाओं में शामिल होने वाले हैं उन सब के लिए आपको ऑल द बेस्ट। और अगर आपको कोई भी क्वेरी चाहिए, आप किसी भी टॉपिक पर आप जानकारी चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर सकते हो। हमारी टीम उस पर आपको जानकारी प्रोवाइड करेगी, ताकि आप अपनी तैयारी के जो पूरे रास्ते तय कर रहे हो, ये जो संघर्ष के मैदान में आप रेस में दौड़ रहे हो, आपकी जो रेस है वो थोड़ी आसान हो जाए और थोड़ा सा उसमें आपको कंफर्ट मिले, ताकि आप थोड़ा तेज भाग सको। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।